बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप लोग अगर लाइट लीजिएगा तो सोया हुआ लोग जैसा होगा, सोया हुआ लोग। जो समय सीजन कब आएगा, कब होने वाला है, किसी को पता नहीं है। इवन जीसस को भी मालूम नहीं है, इवन एंजल को भी मालूम नहीं है, केवल सिर्फ परमेश्वर को मालूम है कौन सा समय में आने वाला है। तो हमारा काम क्या है, आज इसको फोकस करेंगे ताकि हम लेट आउट ना हो। आपका हर एक परिवार में हर एक सदस्य से लेट आउट ना हो। क्या आप ऐसा चाहते हैं क्या? आपका कोई भी परिवार नहीं चाहते कि हम बच्चा भी 40 हो गया, बाकी लोग यहाँ में टॉर्चर खाते रहो ना, ये सोचते हैं आप लोग? नहीं। आप लोग रैप्चर होने का बाद ट्रिब्यूलेशन के बारे में कभी इमेजिन किया है? ट्रिब्यूलेशन में ऐसा होगा कि उस समय आप वचन सुनना चाहेंगे लेकिन वचन बताने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जितना भी पास्टर लोग हैं वो परमेश्वर की ओर जाएंगे, है कि नहीं? और आपको वचन बताने वाला भी नहीं होगा, अब वचन सुनाने वाला भी नहीं होगा। और ये जो बाइबल देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना फिजिकल बाइबल, ये भी नहीं रहेंगे, इसको भी पूरा जलाया जाएगा। और मोबाइल का तो हम लोग इसको एक्सपेक्ट ही नहीं करना है। अभी वार हो गया, मान लो वार हो गया, पूरा कंट्री वार हो गया, तो क्या होगा? सैटेलाइट में पूरा मास्टर कंप्यूटर रहता है, वहाँ स्टोर रहता है, पूरा जितना डाटा हमारा यहाँ से डाटा, बैंक का डाटा एक भी मास्टर कंप्यूटर में रहता है, वो उड़ाया जाएगा। आपका ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ में, इवन फोन करने के लिए नहीं रहेगा। तो उस समय आप देखने के लिए कोशिश करेंगे, ये मन फंक्शन होगा, कुछ काम का नहीं होगा। इवन इसमें आप कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं देख पाएंगे, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, ऐसा है। तो आप उस समय वचन कहाँ सुनेंगे? तो आप रिग्रेट होंगे, या मैं जब पहले चर्च में जाता था तो मैं क्यों नहीं अच्छा से सुनता था, हर एक वचन जब जहाँ मैं पास्टर लोग सुनाता था, क्यों मैंने इसको ध्यान नहीं दिया? अभी आप यहाँ में बाइबल क्या कहते हैं, हम जो हमारा लड़ाई है वो फिजिकल हमारा शरीर से नहीं, खून से नहीं, स्पिरिचुअल। अभी उस समय आप डार्कनेस को फेस करने वाला है और वचन से लड़ने वाला है। आपका वचन यहाँ से कहाँ से निकलेगा कि उस वचन के आधार में न करता हूँ, ऐसा भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपका बस एक ही वचन नहीं होगा। आप लोग खुद को चेक कीजिए, आप कितना वचन याद है, बाइबल से कितना वचन याद है, अपना आपको जांच के अंदर भी जांचिए। 10 वर्स कौन बोल सकेगा? कौन की 10 वर्स बोल सकेगा? इतना भी याद नहीं होता है हमको, क्योंकि हमको यहाँ आदत हो गया है, एनी टाइम बाइबल यहाँ में देखने से भी जाता है, दिमाग में रखता नहीं है। और पहले यहाँ पे जो मोबाइल नहीं था, हम लोग 100 कॉन्टेक्ट को याद करता था, कॉन्टेक्ट नंबर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 कॉन्टेक्ट याद करता था, अभी एक भी कॉन्टेक्ट याद है, अपना फोन नंबर भी याद नहीं है। कभी कोई आपको फोन नंबर बताओ, फोन में देखता है। अभी ऐसा मेमोरी हो गया हमको, ऐसा डिसीजन कर दिया है कि एक वचन भी हम याद नहीं कर सकते। तो आपको उस समय वचन से लड़ना होता हो। ट्रिब्यूलेशन का समय को बोल रहा हूँ, जो यहाँ से लेट आउट हो गया, मान लो हम लेट आउट हो गए, तो अभी प्रेसिपिटेशन तो आने वाला ही है, प्रेसिपिटेशन आने वाला है। नमो ये होता है और ट्रिब्यूलेशन आने वाला है, तो हमको प्रेसिपिटेशन तो आने वाला है। प्रेसिपिटेशन आएगा तो हमको एक को क्या करेगा, जो डार्कनेस कर 20 वर्ड नहीं लगाएगा उसको क्या करेगा, सीख कटाया जाएगा। जो एक्सेप्ट नहीं करता वो माता को काट दिया जाएगा। कुछ का मतलब ट्रिब्यूलेशन आती है,
तो उस समय आप लड़ना है, वचन से लड़ना है। दोनों लगाते स्ट्रॉन्ग बॉडी कहाँ से लगेगा? तो मेरा विषय है, हम लोग प्रोफेटिक वर्ड को भी हम लोग एवॉइड नहीं करना चाहिए। ये भी वचन में दिया गया है कि आपको आने वाला दिन में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर को लोगों को वो बिना बताए कुछ भी है मतलब इवेंट होने नहीं देगा। वचन में होते हैं कि इसलिए आप सबको ऐसे ऐसे होने वाला है, आप ये सब टीचिंग मिल रहा है तो बहुत आप अच्छे समय में हैं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे देखिए हम लोग फिलिपियंस 3:20 में देखिए, फिलिपियंस 3:20 में देखिएगा ना। फिलिपियंस 3:20 में क्या कहते हैं? हम लोग कहाँ का है? हम लोग यहाँ का नहीं है, हम लोग कहाँ का है? यहाँ पे देखिए हम, but our citizenship is in heaven। इसी आगे बढ़ो, but our citizenship is in heaven। heaven का हम citizenship है, बाइबल बोल रहा है हम लोग यहाँ का नहीं है। और परमेश्वर आने वाला है यीशु मसीह, हमको इस बार आपको पाप से बचाने के लिए नहीं आएगा। जो धार्मिक लोग थे, जो उसको ईगरली वेटिंग कर रहे हैं, उसको वो लेने के लिए आएगा। पहले जो आया था एक बार हमारा पापों के लिए आया था, पापों के लिए वो अपना शरीर को देने के लिए आया था, क्योंकि हम पाप में था। वो पाप को आपको पे कर दिया। अभी वो सेकंड टाइम में आने वाला है, वो आपको जो पेशेंटली, जो ईगरली, जो परमेश्वर को रूप है, उन लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं है कि आप कलेसे में जाता है, कलेसे में आता है, चार्च में जाता है, चार्च में जाता है, ऐसा नहीं है। और सच्चे मन से परमेश्वर को चाह के रुकने वाला दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा सिटीजनशिप हम यहाँ का नहीं है, हम हेवन का, क्योंकि आप परमेश्वर को हमें बनाया। और हम इस धरती पे क्यों हैं? पापों के कारण से है कि नहीं? एक्चुअली हम लोग परदाइश में होना चाहिए था, हेवन में होना चाहिए था। आदम एंड ईव को कहाँ पे हो बनाता है, वहाँ पे होना चाहिए था। जब आदम और ईव पाप किया तो हमें का सकते कर दिया आदम और ईव को ना, तब से हम यहाँ पे हैं। तो आज प्रोफेटिक लाइन में थोड़ा सा देखेंगे कि हमें अगर हम सिटीजनशिप है तो हेवन का सिटीजनशिप है, आपका हेवन का सिटीजनशिप है, तो क्या प्रूव करना पड़ता है आपको? इस चीज पे देखिए यीशु मसीह हमको, हम ज्यादा नहीं बोलेगा, सिर्फ तीन बताएगा आपको क्या है। ग्रेट कमीशन दिया है, क्या करने के लिए ग्रेट कमीशन दिया है, उसको देखेंगे। और हमको अपना आपको सिटीजनशिप होने का एलिजिबिलिटी बनाना है, हमको खुद को बनाना है। आप सिटीजनशिप मिलने के लिए उसका सिटीजनशिप में क्या क्या राइट आता है, क्या क्या रूल आता है, इसका हम क्या करना होता है, रूल को एवरीथिंग को हम सबमिशन करना होता है। हालेलुया हालेलुया। तो और जब परमेश्वर वापस आएगा, उसका काम जो हमें सौंपा गया है उसको करते हुए वो आनंद आता है। हालेलुया। सिर्फ केवल हम चर्च आके चर्च जाना और बाकी दिन को अपना मस्ती करना और वो काफी नहीं होता। देखिए यहाँ पे ग्रेट कमीशन को देखते हैं, हम लोग मैथ्यू में जाएंगे। मैथ्यू का आप प्रीवियस में लास्ट चैप्टर है, इस बार मैथ्यू का लास्ट चैप्टर में यहाँ में क्या बताया
हमें कमीशन देना मतलब काम सौंपना, आपको काम सौंपना। यीशु मसीह आपको काम सौंप के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। All the यहाँ पे लिखिए, then Jesus comes them. यहाँ में क्या क्या लिखा गया है? इससे आगे पढ़ेगा। Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. जहाँ में जब 11 डिसाइपल लोग गैलीली तरफ ले जा रहा था, माउंटेन में, जहाँ पे यीशु मसीह ने उनको जाने के लिए कहा। When they saw him, जब उनको पाया तो क्या किया? They worship him, तो उन लोग वर्शिप करते हैं। But some doubt, और कुछ लोग डाउट करते हैं। तो क्या करते हैं? जीसस क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? Then Jesus came to them and said, और यीशु मसीह उनके सामने आते हैं और उन्हें बोलता है कि all authority in heaven and on earth has been given to me. जितना भी ऑथोरिटी जो हेवन में है और इस धरती पर है, उस ऑथोरिटी को हमें दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, therefore इसलिए go and make disciples of all nations। तो यीशु हमको कमीशन देता है कि इसलिए मैं आपको आज्ञा देता हूँ, जाओ और डिसाइपल बनाओ। जगह जगह में जाकर, नेशन में जाके क्या करना है? डिसाइपल बनाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। और उनको प्रचार करो और उनको बपतिस्म दे रहो और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उनको बपतिस्म दो। And teach them to obey everything I have commanded you। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कमांड किया, उसी रीति से उनको टीचिंग करना। हालेलुया, हालेलुया। And surely I am with you always to the very end of the age। और मैं अंतिम समय तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमको क्या क्या टास्क किया है? डिसाइपल बनाना। हालेलुया, हालेलुया। डिसाइपल बनाना और उनको बपतिस्म देना। अभी कितना लोग आपने बपतिस्म दे चुका है? नहीं दिया ना? तो आप लोग सिर्फ रीच मैन के जैसा रहेगा। रीच मैन बहुत अमीर था और लजरस बहुत गरीब था। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर कलीसिया में आने वाला परमेश्वर के वचन में इतना रीच है, और कोई जो बाहर में परमेश्वर को नहीं जानता वो लजरस की तरह है। तो आज हम रीच मैन एंड लजरस से कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत मजे वाला वचन को खा रहे हैं, है कि नहीं? एक टुकड़ा गिरने वाला भी हमने खिलाया नहीं किसी को। बपतिस्म तो जो हम वचन तक नहीं सुनाते। कितने लोग अनजान लोगों को वचन सुनाया? किसी ने सुनाया? ये क्या है? एक ग्रेट कमीशन। आप और हम ग्रेट कमीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हालेलुया, ये सब काम को हमें दिए गए और ये सब आप काम करेंगे, ये सब कार्य करेंगे, आप श्योरली क्या हो जाएगा? सिटीजन ऑफ हेवन। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया पॉइंट को हम बहुत सा टास्क है, लेकिन हम यहाँ से सिंपल सेलेक्टेड टू को बता रहे हैं। इसमें हम फेल हो जाते हैं। तो हम और अपना आप को एलिजिबल बनाओ। हालेलुया, एलिजिबल कैसा बनाएंगे? अभी मैंने देखा, जाके विचार करो और बपतिस्म दो
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उसको क्या करना है, स्पिरिचुअल रिलायंस में उन्हें बदल देना है। हालेलुया। ताकि वो अलग देखे, इस दुनिया से अलग देखे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आई एम द लाइट, मैं हूँ वो उजाला ना। तो वो उजाला आप में है, वो उजाला फिर आप किसी को देना चाहिए ताकि वो चमके। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम बपतिस्म बाकी तो दिए नहीं है, तो हम जॉन में फिर जाएंगे। जॉन 3 ऊपर लिखिएगा। और जॉन में जाने से पहले हम मार्क 16 में क्या होता है, whoever believes and baptized will be saved। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्म लेता है वो बच जाएगा बोले। But whoever does not believe will be condemned। और जो कोई विश्वास नहीं करेगा उसको condemnation means गॉड का कर्ज में वो रहेगा। हालेलुया। और and this sign will accompany those who believe। और ये accompany होगा, ये उनके जो बिलीव करते हैं उसके साथ रहेगा कि in my name they will क्या करेगा, drive out demon। और डेमन को कैसा कर सकेगा, they will speak in new tongue। और नए भाषा पढ़ेगा। They will pick up snake with their hand, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all। They will place their hand on sick people, and they will get well। और जो विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, वो बपतिस्म लेता है, उनके साथ वो अधिकार रहेगा जो लेहन करके किसी बीमारी को चंगा कर सकेगा। तब जाके आप कंफर्म कर पा रहे हैं कि मैं परमेश्वर से बिलोंग करता हूँ, मैं हेवन का सिटीजन हूँ। हेवन का सिटीजन में ये अधिकार रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जॉन में देखेंगे जॉन 3, ये बहुत कॉमन है। जब निकोदेमस को यीशु मसीह को मिलता है तो उसमें दोनों के बीच में बातें होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, आप लोग आगे को पढ़ लीजिएगा, मैं पॉइंट में जाऊंगा। जीसस क्या आंसर देता है, दोनों निकोदेमस को बोल रहे हैं कि I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again। यहाँ पे निकोदेमस को बता रहा है कि मैं सत्य को बोल रहा हूँ, कोई भी परमेश्वर का राज्य को देख नहीं पाएंगे अनलेस क्या होगा, वो born again होगा, मतलब फिर से जन्म नहीं लेगा। तो निकोदेमस यहाँ में कंफ्यूजन होता है कि कोई कैसा मतलब इतना बड़ा हो के अपना माँ का पेट में दोबारा हो जा सके। तो यहाँ में नीचे में रहता है, हाउ कैन मैन बी बोर्न व्हेन ही इज बोर्न। निकोदेमस आस्क्ड, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born। फिर से वो अपना माँ के पेट में नहीं जा पाएंगे ताकि वो फिर से जन्म ले पाए। तो यहाँ में यीशु मसीह क्या आंसर देता है, जीसस आंसर, आई टेल यू द ट्रूथ, नो वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस ही इज बोर्न ऑफ वाटर एंड स्पिरिट। कोई भी परमेश्वर के किंगडम में एंटर नहीं कर पाएंगे जब तक ये दो चीज नहीं करते। कौन सा चीज, वाटर बपतिस्म एंड born of water means baptism, water baptism, born of water and Holy Spirit। Holy Spirit का जन्म नहीं लेगा। ये है आपका सिटीजनशिप होने का मतलब, आपको मतलब
अधिकार देता है। हालेलुया। आप अभी रैप्चर होने वाला है, अभी रैप्चर मान लो होने जा रहा है या होने वाला है, कोई भी नहीं देता है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी भी हो सकता है, लेकिन आपका पास सिटीजनशिप है हेवन का, आप एक बार जांच करो। आपका पास सिटीजनशिप नहीं, आप लेफ्ट आउट 100% हो जाए। हालेलुया। आपको सिटीजनशिप बनना चाहिए परमेश्वर। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे लूक में एक बार देखेंगे। यहाँ पे लूक में आप लूक में देखेंगे 17 से थोड़ा पढ़ के देखेंगे ना। 17 में क्या है? The 72 returned with joy and said, जब यीशु मसीह 72 लोगों को भेजा है, ऑथोरिटी लेके भेजा है, तो क्या हुआ? जब उन वापस आया, आप आगे को पढ़ लेना। जब वापस आया, Lord, even the demons submit to us in your name. डेमन लोग भी सबमिशन किया है, आपका नाम को लेने से वो लोग भी झुका है, मतलब सबमिशन झुक गया, हमारा आगे झुक गया, ऐसा बोल रहे हैं। तो जीसस क्या बोल रहे हैं? He replied, I saw Satan come like lightning from heaven. ये आदम एंड ईव से भी पहले जो एंजल जो रिवील किया था, डोंट फॉरगेट किया, इस बात को यीशु मसीह ने रिकॉर्ड करके बोला कि मैंने देखा था वो हेवन से मतलब शैतान जो गिरते हुए कितना स्पीड में, लाइटनिंग स्पीड। मैं ये पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। I have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of enemy. आपको मैं अधिकार दिया हूँ, इसलिए तो आप कर पा रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, इस सेंस में बोल रहे हैं कि I have given you authority to trample on a snake and scorpion and to overcome all power of enemy. Nothing will harm you. और इसमें आज यहाँ पे हम एक लाइन को हम ध्यान देंगे। However, यहाँ फिर भी do not rejoice that spirit submit to you. और इसमें गर्व मत करो कि स्पिरिट मेरा यीशु का नाम लेने से मेरा आगे झुका है, ऐसा गर्व मत करो। और इसमें देखिए, but rejoice that your name are written in heaven. और इस चीज पर गर्व करो कि आपका नाम हेवन में लिख चुका है। हालेलुया। तो अभी मैं आप सबको क्या बताना चाहता हूँ, आपका सिटीजनशिप होने का अधिकार को आप खुद जान सकते हैं, है कि नहीं? आपको परमेश्वर ऑथोरिटी देता है, ऑथोरिटी देते हैं, उस ऑथोरिटी में है कि नहीं? आप उस ऑथोरिटी से कर पा रहे कि नहीं? परमेश्वर का कार्य कर पा रहे कि नहीं? किसी को आपने ले हैंड करके हीलिंग करते किया है कि नहीं? आपके अंदर में ये ऑथोरिटी है, ये ऑथोरिटी तो आप सियोरली सिटीजनशिप है। और इस पे हम गर्व नहीं करना चाहिए, हम इस पे गर्व करना चाहिए कि मैं रैप्चर में जाने वाला हूँ। हालेलुया। इसलिए कंपाउंड करना है आपको। और अभी मैंने जॉन चैप्टर 3 में पढ़ा था, अनलेस आप born of water and spirit नहीं होगा तो आप अधिकार नहीं है, परमेश्वर का राज्य को देखने के लिए भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो आप क्या सोचते हैं? अभी आप बपतिस्म नहीं लेने से आपको रैप्चर में जाने मिलेगा, सोचता है? आपको होली स्पिरिट से एनोट नहीं किया, आप जाने मिलेगा? ये दो चीज निकोदेमस कौन है? निकोदेमस उस समय का एक बहुत बड़ा फरीसी है, सबसे बड़ा फरीसी है, लोगों का एक वो फरीसी है। उसको बता रहे हैं आप ऐसा बड़ा हो के भी ये चीज नहीं समझ
हालेलुया। हालेलुया। इसको यूज करोगे। हालेलुया। हालेलुया। इस चीज को आप नहीं समझते हैं तो बाकी लोग कैसे समझेगा? यीशु मसीह उसको कैसे बताते हैं कि आप इस चीज को इतना बड़ा एक ज्यूस लोगों का पैरिसिस होके भी आप इस चीज को नहीं समझते और बाकी लोग कैसे समझेगा? लेकिन यहाँ पे निकोदेमस समझ जाता है, वो ज्यूस से डर के वो यीशु को फॉलो नहीं करता। मन में तो है इस तरह से होता है, लेकिन तो आप हम लोग अभी रैप्चर में जाने का एलिजिबल है कि नहीं, खुद को जांचना है। वो सब 25 लाख लोगों हीलिंग का समझ जाता। अगर मेरा अंदर में मतलब मुझे पाप हम जा पाएगा? मेरा सोच से मैथ्यू में देखिए, मैथ्यू में हम कैसे होने से पाप में गिरता है, सोचने से। अभी हम कले से एक दूसरा को उठाना है, समय आ गया है, एक दूसरा को खींच के उठाना है। जो गला में गिरा हुआ है, मतलब कुआं पे गिरा हुआ है, उन लोगों को उठाना है। हम लोग जो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर को जान के भी बार बार हम पाप में गिरता है, हम कुआं में गिरा हुआ जैसा लगता है। वो कुआं में गिर जाने के बाद आपको कोई खींच के उठाएगा नहीं, आप खुद से तो कुआं से उठ सकेगा नहीं। पाप में जब इंसान गिरता है तो कोई उठाने वाला होना चाहिए। कले से इसके लिए हमें एक दूसरा को हेल्प करने के लिए कले से भी आते हैं, हम चर्च में आते हैं। चर्च में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। आज क्या हो रहा है, चर्च में बैठ के ही बहुत पाप करता है कि नहीं? बैठ के हम आई को तो हम दिखने नहीं है, इसके स्टाइल को ऐसा सोच रहा है, इससे बेकार से मेरा दोस्त आएगा, हम ये पाप कर रहे हैं, जजिंग कर रहे हैं दूसरा को। अभी बोलकर मुना तो बहुत स्मार्ट से रहता है और ऐसे मुना का बारे में हम सोचते रहेगा, ओनिया का बारे में, मामू का बारे में। मेरा दिमाग पूरी तरह से पाप में डूबते जाएंगे, हम पीठ में गिर रहे हैं ना। और यहाँ में कले से भी क्या होता है, आज चर्च में क्या होता है, उसका ड्रेसिंग को देखो ना, ड्रेसिंग कैसा पहन के है, और उसका ड्रेसिंग थोड़ा ऐसा पहनने से अच्छा था। वो ड्रेसिंग में काबिज रहा, और उसका मेकअप कैसा है, मेकअप तो अच्छा नहीं, बहुत सब होता है। यहाँ में टीचर इतना पसीना निकाल के पढ़ता है। अन्य सर किसी को देखा है? किसने देखा है? हाथ उठाइए। अन्य सर इतना से ऐसा करके बताता है, और हम लोग पीछे में आराम से बैठ के दूसरा का उसका हील्स थोड़ा चमक रहे ना, और थोड़ा लिपस्टिक ज्यादा लगा के आए हैं। ऐसा लड़की को कैसे कहते हैं? आप लोग खराब नहीं बनाए, मैं सच को बोल रहा हूँ। और ऐसा कर रहे हैं, आप वचन में नहीं डूब रहे हैं। और यहाँ में परमेश्वर उसको ऐसा किया गया है कि मेरे लोगों को बताओ, ये चीज बताओ, रैप्चर आने वाला है, उसका तू गिर ऐसा करके बता रहा है। और आप लोग पीछे में आराम से दूसरा को जांच करने में बैठा हुआ है। और कोई पड़ोसी आपको सुबह में क्या बोला है, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको परमेश्वर क्या बोला है? मेरा दरवाजा में आने से पहले वो चीज को छोड़ के आओ, तब जाके मैं आपका प्रार्थना को रिसीव करूंगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ में बैठ के भी शांति नहीं, ऐसा करते हैं। कैसा बोला है हमको? हम तो उसको तो एक बोलना ही पड़ेगा, वो सब में धुआ हुआ है। और आपको यहाँ में परमेश्वर वचन दे रहा है, उसको नहीं ले रहा है। लेकिन आप कहाँ में डूब गया? पड़ोसी आज कैसा ऐसा वचन है मेरा सामने बोला है, कभी नहीं बोलने वाला कैसा, उसको तो मैं बहुत गर्वी से आज जाके बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा। ये सब प्लान करके कर रहा होता है। ये सब पाप करते हुए समय में परमेश्वर आएगा, आप तक नहीं देगा। हालेलुया।
तो इसलिए हम एलिजिबल सिटीजनशिप मानते हैं। परमेश्वर वचन में बोल रहे हैं कि आप यहाँ का सिटीजन नहीं, आप हेवन का सिटीजन हैं। तो परमेश्वर एक बार आया हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, वो अपना शरीर को पेश करते हुए हम पहले पेश करते हैं, और अभी हम लोग ग्रेस पीरियड इतना मस्त है, जी रहे हैं, और परमेश्वर आने वाला है, दोबारा आने से फिर से हमको पाप से छुड़ाने के लिए जाएगा। वो धार्मिकता लोगों को उठा के ले जाएगा, जो परमेश्वर को सच्चे मन से वेटिंग कर रहे हैं उसके लिए। हालेलुया। तो इसलिए हम आपको एक चीज बताएगा, आपको पेन है तो लिख लेना। हाँ, मैं बाइबल वर्स द्वारा बताऊंगा। मैथ्यू 24 का 36-44, लूक 21-25-28, जॉन 5:28-29, 1 Thessalonians 4 का 16-17, Revelation 1:7, Hebrew 9:29-28, Matthew 24 का 36-31। ज़्यादा स्पीड बोल रहे क्या? लिख पा रहा है? कहाँ तक लिख लिया है आप? मैथ्यू 24। हाँ, मैथ्यू 24 और वहाँ तक लिख लिया ना? तो 1 Thessalonians 5 का 1-3, 1 Corinthians 15 का 51-52, और जॉन 14 का 1-3, और दानियल 7 का 3। आप ये सब मैं इसलिए आप लोग बाइबल पास दे रहा हूँ। इसमें प्रोफेसी क्या दिया वाला है कि परमेश्वर का आने का समय का नुक्स इम्पोर्टेंट है। सब लोग पढ़िएगा उसको, एक भी बात मत छोड़िए। मैं बहुत डिटेल में जाएगा ना, अभी आप लोग पढ़ेगा आपको 2 बज गया बहुत है, लेकिन आज हम देखा यार 12:30 से आप शुरू किया, आप ज़्यादा बोला करके मत बोलो। आज हम बहुत ठीक किया है, मतलब तारीख को सारे को नोटिस किया। और ये देखिए 12:30 को बताया, 12:15 जैसे मैं इससे शुरू किया होगा। और आप देखिए दानियल का 7:3 में एक बात है, दानियल यहाँ में दानियल प्रोफेसी करता है ना। ये देखो कितना अलाइन है। और इन माय विजन एट द नाइट आई लुक एंड देयर बिफोर मी वाज वन लाइक ए सन ऑफ मैन। देखो दानियल यीशु मसीह से कितना आगे था। तो ये आने वाला दिन के लिए प्रोफेसी कर रहे हैं। सोच के देखो, इन माय विजन एट द नाइट आई लुक एंड देयर बिफोर मी वाज वन लाइक ए सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन कौन है? यीशु मसीह को बोलते हैं, जीसस को बोलते हैं सन ऑफ मैन। मैं उसको भी बताऊंगा सन ऑफ मैन कैसा ना। और कमिंग विद द क्लाउड ऑफ हेवन, यीशु मसीह जब सेकंड कमिंग आएगा कैसा करके आएगा? क्लाउड में आएगा। हालेलुया। उसको फिर यहाँ में आगे में भी दिया है। हाँ, न्यू टेस्टामेंट में मिलेगा, तब जाके ये एलाइन होगा। आप लोग पढ़ना, नहीं पढ़ने से ये आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ में दानियल लाइक ए सन, जहाँ में क्या है, इन माय विजन एट द नाइट आई लुक एंड देयर बिफोर मी वाज वन लाइक ए सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन यीशु मसीह को बोलते हैं। वो कैसा करके आएगा? कमिंग विद द क्लाउड्स ऑफ हेवन, क्लाउड्स ऑफ हेवन। तो हम लोग न्यू टेस्टामेंट में क्या देखने मिलता है? हम यीशु मसीह
दोबारा आने का समय में हम लोग कहाँ में मिलेगा? कहाँ में मिलेगा? दिल आसमान धरती पे, हेवन में, कहाँ में? क्लाउड में मिलेगा। कितना एनर्जी है आप देखिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह को हम लोग कहाँ में मिलने वाला है? हम लोग क्लाउड में मिलने वाला है। अब आगे में आप लोग खुद पढ़ते जाइए। हाँ, उसमें क्या है? He was given authority, glory, sovereign power. All people, nation and men of every language worship him. उसे उस समय वर्शिप करेगा। His dominion is an everlasting dominion. वो everlasting dominion करेगा। That will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. और ऐसा एक राज्य आएगा, परमेश्वर का किंगडम आएगा, उसको कोई विनाश नहीं कर पाएगा। अभी जो जितना किंगडम हो रहा है, कितना नेशन है, जितना भी गवर्नमेंट रूल है, वो खत्म होने वाला है रैप्चर का बाद, जब जजमेंटल डे आएगा, उस समय खत्म होने वाला है। तो यीशु मसीह को सन ऑफ मैन क्यों बोला जाता है? ये थोड़ा सा तो बताऊंगा, क्योंकि कंफ्यूजन होने से कभी हम कंफ्यूजन होते हैं। यीशु मसीह सन ऑफ गॉड होके धरती पे आया है, पता है? यीशु मसीह सन ऑफ गॉड होके यहाँ पे धरती पे आया है। किस लिए? हमें बचाने के लिए, अंतर से हमें पापों से बचाने के लिए। वो परमेश्वर का चीज को बताने के लिए भी, आपको हमको बताने के लिए आया है। सन ऑफ गॉड बन के आया है कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर का राज्य भी ऐसा है। वो उसका 33 ईयर्स का ना, वो मिनिस्ट्री में वो क्या बताया? परमेश्वर का बारे में बताया है कि नहीं? अभी वो इस धरती पर जन्म लिया इंसान के रूप में। वो अभी वापस परमेश्वर की ओर गया, क्या बन के गया? सन ऑफ मैन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो क्या करने जा रहा है? परमेश्वर को सन ऑफ मैन बन के कि हमारा दुख दर्द को, हमारा कंडीशन को परमेश्वर को बताने के लिए, परमेश्वर को बताने के लिए किया। अभी वो परमेश्वर को बता रहा है। वो हमारा क्या है? एडवोकेट। जो आप परमेश्वर को प्रार्थना में बता रहे हैं, वो यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता को वो काउंसलिंग कर देता है कि उनकी ऐसे तकलीफ है। वो वचन में बोला है ना, जो आप मुझे विश्वास करके प्रार्थना करेगा, मैं पिता को सबमिट कर दूंगा और पिता से मैं आंसर भी दूंगा। हालेलुया। तो अभी समझ में आया कि यीशु मसीह को क्यों सन ऑफ मैन बोला जाता है? क्योंकि वो यहाँ से सन ऑफ मैन बन के हेवन में गया, हेवन में गया। अभी हेवन में है, अभी किसका रूप में आएगा? हाँ, सन ऑफ किंग का रूप में आने वाला है ना, क्लाउड में। हालेलुया। वो हर एक को जज करने आएगा। अभी जज करिएगा। अभी देखिए यहाँ में मैथ्यू में मैं थोड़ा सा प्रोफेसी को थोड़ा बताऊंगा। हाँ, अभी यीशु मसीह का दोबारा आने का समय हो गया। लोग मुझसे सीजन भी करता है। अभी हम लोग सीजन को देख रहे हैं, अभी सीजन देख रहे हैं। हमें पता नहीं है कि परमेश्वर कब आएगा, यीशु मसीह दोबारा यहाँ पे कब आएगा, कौन सा समय को आने वाला है। लेकिन बाइबल आपको सीजन को बताता है कि इस समय आप, हाँ, ये सीजन को आप मालूम हो गए तो मतलब परमेश्वर का आने का नजदीक हो गया और एनी टाइम आ सकता है। और जो प्रोफेटिक जो आप लोग प्रोफेटिक कैलकुलेशन को सुना है, उसका हिसाब से आप बिलीव करेगा ये 23 सितंबर का 23 को होने वाला है। अगर सितंबर का 23 को होगा और कोई लोग सोचेगा नहीं, मैं तो ये विश्वास नहीं करता, सच में उसमें रैप्चर हो जाएगा, तो परमेश्वर आपका अपना इनोसेंस के कारण से आप लेफ्ट आउट हो जाएगा, है कि नहीं? आपने ध्यान नहीं दिया। आपको तो पता ही है, तो उनके द्वारा होने वाला है उसे,
समय को बताया तो, और परमेश्वर अपना लोगों को कुछ भी नहीं छुपाएगा, वो पूरा बता के इवेंट होने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे अब सीजन को मिलाने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। बट यहाँ में मैथ्यू 24:36 में देखेंगे, मैथ्यू 24:36, नो वन नो अबाउट द डे और आवर, कोई भी नहीं जानता है कि दिन और समय का ना, आवर, नॉट इवन द एंजल इन हेवन, ना हेवन का एंजल, नो द सन, ना यीशु मसीह, बट ओनली द फादर, केवल परमेश्वर पिता को पता है। एज इट वॉज इन द डे ऑफ नोआ, जहां में नोहा का समय को रिफर करता है। So it will be at the coming of the Son of Man, coming of the Son of Man, जो किंग का रूप में, हालेलुया, Son of Man, जो यीशु मसीह का आने का समय में होगा। For in the day before the flood, people were, क्या था? People were eating, drinking, marrying, giving in marriage, up to the day they have had Noah. Up to the day Noah entered the ark, वो नौकों में जब मतलब जब तक नोहा नहीं घुस के बंद नहीं करता है, तब तक इंसान लोग क्या करता था? मस्ती करता था, खाता था, पीता था, मस्त धुन में। परमेश्वर में कुछ कंसंट्रेशन नहीं है, परमेश्वर बोल के डर भी नहीं है, और कुछ मतलब कॉन्सर्न नहीं है, गॉड से कुछ भी कॉन्सर्न नहीं। अभी ये सीजन को आप इस प्रेजेंट सीजन को मिला के देखिए एक बार, मुनकसिस का प्रेजेंट सिचुएशन कंटेम्पोररी लाइफ मिला के देखिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? कौन हो रहा है, एग्री कर रहे हैं? आप बता के दिखाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आने से ना बिल्कुल मतलब ये होता है, इसलिए मैं बम होता है। ये ऐसा है, नोहा जो ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ने से मिलता है ना, नोहा का समय में जो परमेश्वर का गॉड कभी होता है, तब जब पॉपुलेशन बिल्कुल ना अभी का जैसा ना पॉपुलेशन था, तो क्या हुआ उस समय में बहुत सा लोग गॉड में हेलू को डालना पूरा भूल गया। उस समय में क्या करता है, परमेश्वर को भूल गया और अपना मस्ती में जी रहा था, अपना गॉड बना के, गॉड जो क्रिएट किया उसको भूल गया, अपने लिए गॉड बना के उसको पूजा करेगा और ऐसा ऐसा पाप करेगा कि उस समय में ऐसा होता था। बाइबल में आप जेनेसिस में देखते पढ़ने से मिलेगा, जेनेसिस में एक बार पढ़िए, तो क्या होता है, बहुत जैन लोग आदमी जो एबनॉर्मल, जो परमेश्वर ने हम सब रूप को बनाया था, वो अपना रूप में बनाया, लेकिन उससे अलग अलग मतलब शैतान जो मैनिपुलेट करके इंसान और जो एंजल, जो फॉरेन एंजल जो शादी करते हैं ना, तो उनका बच्चा होता था बड़ा बड़ा, जो हल्क आपको देखा है ना, कार्टून देखता है ना, हल्क जैसा, वो बड़ा बड़ा ताकतवर और एबनॉर्मल जिसका आकार जो बहुत अलग सा, मतलब अमीर कोई बंधुगन बनाना व्यू একটা ह्यूज व्यू जो एबनॉर्मल ऐसा होता है। तो ये ऐसा देखने से ये गॉड का पर्पस नहीं है। तो लोग ऐसा भी कर रहा था कि मिलो सदा आयामन बोला बेचैनी में पूरा पाप में भर जाता। तो देखा तो कोई भी मतलब राइचियस नहीं, मतलब धार्मिकता नहीं है, केवल नोहा का फैमिली पर नोहा में बताता है कि आप नाव बनाओ, मैं मेरा लोगों पूरा को नष्ट करेगा, मैं मारने वाला हूँ, पानी से मैं मारूंगा। तो नोहा नाव बनाता है, नाव बनाते समय आदमी लोग हंसता है, ये कहाँ में चलाने के लिए नाव बना रहा है ना, उसको मजाक करता है, ऐसा करता है। जब परमेश्वर का समय आ गया कि नष्ट करने का,
नोहा को फैसला करता है कि आप सब जानवरों में भी दो दो करके ना पूरा नाव में घुसा। ऐसा करके सब आने के बाद परमेश्वर उसको दरवाजा को बंद कर देता है। तब बारिश होना शुरू होता है, पूरा बारिश से फ्लड आता है, पूरा संसार में फ्लड आता है। तब क्या होता है, पूरा आदमी नष्ट हो जाता है। तब नोहा सिर्फ बचता है। तो अभी जो यीशु मसीह का आने का समय में इसलिए कि इंसान लोगों का पाप फिर से बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। जिस मुलाकात लेस्बियन होमोसेक्सुअल ये सब परमेश्वर का नजर बहुत मैचुआ इमोरलिटी ये सब बहुत अहमन बनी बचुआ। और कल आप सुना है डॉन बॉस्को कॉलेज में बहुत सा लोग लड़की लोग ना जिसमोल बिल्कुल में पसंद नहीं मिलता जिसमें बहुत हो रहा है ना। अब वहाँ का क्या है, वहाँ का तो नहीं डॉन बॉस्को कॉलेज और जीरो क्लासेस बहुत है। ये सब परमेश्वर का इच्छा नहीं है। और मिलबो ना इसका और मिलबो शादी हो सकता। और इंडियन गवर्नमेंट भी ये इसको मतलब लीगलाइज कर दिया कि मिलबो ना तो नहीं सकते, नहीं मानता नहीं कर सकते। सिर्फ पाप ये पाप विच का सिचुएशन है। अभी देखो, अभी 1980 जब हम जन्म हुआ था उस समय में कैसा था, वहाँ से 90 तक देख रहे थे, 1990 तक या 90 से 2000 तक 2000 एक बार ऐसा नहीं था कि नॉलेज भी इतना नहीं बढ़ता था। नॉलेज भी इतना बाइबल में बोल रहे हैं ऐसा जो एंड का समय में, जो अंत समय में इन एंड टाइम हुआ आर्ट में गोल पूरा खत्म करने के लिए अभी कर रहे हैं, नया आर्ट बनेगा तब जाके हमें बसाएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, अभी जो नोहा का समय का जैसा होगा तो आप लोग समझ जाना है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। तो अभी सिचुएशन को देखो, अभी लोग कहाँ में जा रहे हैं, पूरा पार्टी खाने पीने का कितना दुकान खुल चुका है कि नहीं। और मुनसुलमत जब हम दुख पे गिरा में होता है, अभी हमें कहाँ जाना चाहिए, परमेश्वर की ओर जाना चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं अभी चलो तो होटल बड़ा कहाँ में बहुत मजा मिल जाएगा। आगे में लोग आगे को बुला के लेके जाएगा, वहाँ में मस्ती करेगा, थोड़ा मेरा गम को भूलने के लिए। ऐसा सिचुएशन आ गया, गॉडलेस होने वाला है। और बचन में क्या बोल रहा है कि अंतिम समय में ऐसा समय आएगा गॉडलेस हो जाएगा और परमेश्वर में विश्वास करने वाला बहुत कम है कि नहीं। और कलेसे में भी हम लोग सोचने से कोई कलेसे में जाता है डिवोटेडली गॉड पियरिंग के बाबा, ऐसे एक नियम जैसा हम 5 4 जाके देखेगा ऐसा परमेश्वर में गॉड पियरिंग के बाबा। मैं परमेश्वर को मैं स्तुति आराधना नहीं करता तो मैं किसको करूँगा, इस तरह से सोच के। और आपका परमेश्वर के लिए प्यार ऐसा गहरा होना है कि इसके लिए वचन में बोलता है कि नो इंटरप्रिटेशन करता है ना, ये कि परमेश्वर ये भाई को अलग करेगा, पिता से बेटा को अलग करेगा ना। ऐसा मतलब क्या है कि आपका डिवोटेड जो अपना परिवार से भी बढ़कर परमेश्वर को प्रियोरिटी देना, उस चीज़ को बोल रहे हैं। लेकिन इसको गलत इंटरप्रिटेशन करता है कोई लोग जो बिल्कुल बाइबल नहीं देते, वो लोग क्या होता है ऐसा रिलीजियस को कैसा मानेगा जो भाई को अलग करेगा, जो पिता से बेटा को अलग करेगा, माँ से बेटी को अलग करेगा। लेकिन ये ऐसा सेंस नहीं, ये ऐसा सेंस है कि आपका प्यार जो परमेश्वर